अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। बैंक अकाउंट हर किसी की बेसिक जरूरत बन गई है। किसी ना किसी बैंक में एक बैंक अकाउंट जरूर होना चाहिए। आप किसी भी बैंक की ब्रांच में अकाउंट ओपन करवाने के लिए जाते हैं या फिर आप किसी भी बैंक का ऑनलाइन अकाउंट ओपन करते हैं तो वहां पे आपको दो ऑप्शंस दिए जाते हैं। आप करंट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं या फिर आप सेविंग अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं। जिन लोगों को इन दोनों में डिफरेंट पता होता है वो तो बेहतर सिलेक्शन कर लेते हैं कि हमें कौन सा अकाउंट ओपन करवाना है, लेकिन जिनको नहीं इल्म होता इन दोनों अकाउंट्स में डिफरेंट क्या है वो गलत अकाउंट का इंतखाब कर लेते हैं। आज की वीडियो में मुकम्मल डिटेल से आपको यही चीज बताऊंगा कि करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में फर्क क्या है और हमें कौन सा अकाउंट ओपन करवाना चाहिए जो हमारे लिए सबसे ज्यादा बेहतर हो, किसी किस्म का जिसमें हमें नुकसान नहीं हो। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहले हम करंट अकाउंट डिस्कस करते हैं और फिर सेविंग करते हैं और फिर आपको मैं बताऊंगा कि कौन सा अकाउंट आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा, जो मैं अपना यानी कि जाती तौर पे जो मैं पसंद करता हूं, जो मैं आपको मशवरा दूंगा। सारी इंफॉर्मेशन की जानब जाने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। सबसे पहले हम करंट अकाउंट की बात करेंगे। अब करंट अकाउंट भी अगर बैंक में जाते हैं ओपन करवाने के लिए, अच्छा यहां पे एक और चीज बताना जरूरी समझता हूं कि करंट अकाउंट के अंदर भी आगे अकाउंट्स की और किस्में होती हैं और यानी कि अकाउंट्स टाइप्स होती हैं, वो बैंक ही आपको बताएगा। हर बैंक के आगे उन्होंने अपने अपने नाम रखे हुए होते हैं कि करंट अकाउंट में बेसिक अकाउंट है, करंट अकाउंट में कन्वेंशनल अकाउंट है, करंट अकाउंट में सैलरी अकाउंट है, इस तरह। और इसी तरह सेविंग अकाउंट भी। लेकिन जो मेन चीज मैं बताना चाहता हूं करंट और सेविंग अकाउंट में, वो आपको बता दूं, जो करंट अकाउंट होता है उसके अंदर भी आपका जितना दिल करता है अपने अकाउंट में पैसे रखें, जितना आपका दिल करता है पैसे निकालें, और कोई लिमिट नहीं होती कि जितनी बार मर्जी आप पैसे निकालें, जितनी बार मर्जी आप पैसे डालें, जितनी मर्जी ट्रांजैक्शन करें। आपको कार्ड भी फ्री दिया जाता है, कार्ड के ऊपर भी कोई यानी कि लिमिट नहीं होती। जितनी मर्जी मर्जी कार्ड की मदद से ट्रांजैक्शन करें, जितने मर्जी बिल पेमेंट करें, कोई भी लिमिट नहीं होती। लेकिन जो करंट अकाउंट होता है, जो सबसे बेसिक चीज है, जो करंट अकाउंट होता है उसके अंदर जितना आपका पैसा पड़ा हुआ है, यानी कि 1 लाख 2 लाख 10 लाख 20 लाख, तो जितना आपका पैसा है वो उतना का उतना ही उसमें रहेगा। यानी आपको किसी किस्म का बैंक उस पर प्रॉफिट नहीं देगा, ना ही आपका कोई लॉस होगा। जितना पैसा है उतना का उतना ही रहेगा। अलबत्ता कोई डेबिट कार्ड है उसकी फीस वगैरह अगर डिटेक्ट होती है वो हो जाएगी। उसके अलावा उस पर यानी कि करंट पे ना आपको किसी किस्म का इंटरेस्ट यानी कि फायदा मिलेगा, सूद मिलेगा, ना ही आपको आपका कोई डिटेक्ट होगा। अब दूसरे नंबर पे बात करते हैं सेविंग अकाउंट की। सेविंग अकाउंट का सबसे मेन जो चीज है वो यही है कि सेविंग अकाउंट के अंदर आप जो पैसा रखते हैं उस पर आपको बैंक प्रॉफिट देता है, इंटरेस्ट भी जिसे बोलेंगे, सूद देता है। यहां पे मैं एक और चीज भी कहना चाहता हूं क्योंकि कई लोग जो हैं वो इस पर भी गुस्सा कर जाते हैं। कुछ बैंक इस्लामिक होते हैं। इस्लामिक बैंक के अंदर जो सेविंग अकाउंट होता है वो कुछ उलमा ये कहते हैं कि उस पर जो प्रॉफिट मिलता है वो हलाल होता है। आप चाहे किसी इस्लामिक बैंक के अंदर जो बिल्कुल फुल इस्लामिक हो उसमें भी सेविंग अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, उससे पहले एक बार अपने किसी भी उलमा से जरूर मशवरा कर लीजिएगा। क्योंकि मैं कोई आलम नहीं हूं, मैं आपको बोलूं कि इस बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवाएं तो ये हलाल है प्रॉफिट। मैं बिल्कुल भी, मैं कुछ भी नहीं हूं कि मैं इस चीज पे बात कर सकूं। आपने सेविंग अकाउंट ओपन करवाने से पहले एक बार बैंक की इंफॉर्मेशन लेके अपने उलमा से जरूर मशवरा कर लेना कि ये बैंक इस तरह इस्लामिक काम कर रहा है और हमें बोल रहा है कि सेविंग अकाउंट रखो, सेविंग अकाउंट खुलवाओ और इतना आपका प्रॉफिट देंगे, ये हलाल होगा हराम होगा। आप उनसे राब्ता जरूर कर लीजिएगा। खुद आलम नहीं बनिएगा, खुद से आप ये कहना मत शुरू कर दीजिएगा कि उस पर सूद होता है, क्योंकि बैंक जो है उनके पास भी फतवे होते हैं और वो उन्होंने पूरी टर्म्स एंड कंडीशंस बनाई होती हैं कि कैसे हमने काम करना है। बहरहाल वो एक अलग टॉपिक है। तो सेविंग अकाउंट के अंदर भी ट्रांजैक्शन की कोई लिमिट नहीं होती। जितना पैसा आप निकालें आपकी मर्जी, जितना डालें, जितनी मर्जी ट्रांजैक्शन करें, जितनी बार मर्जी एटीएम से पैसे निकालें, चेक के जरिए पैसे निकालें, इस पर भी किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं होते। अलबत्ता कुछ अकाउंट से सेविंग ऐसे होते हैं जिसमें फिक्स डिपॉजिट होता है। फिक्स डिपॉजिट मतलब सेविंग अकाउंट के अंदर आप बैंक के साथ मुआहदा कर लेते हैं कि मेरा ये 10 लाख रुपया आपके पास 5 साल तक रहेगा, मैं 5 साल से पहले ये पैसे नहीं निकलवाऊंगा। उसे हम फिक्स डिपॉजिट कहते हैं कि आपने पैसे फिक्स कर दिए, फिर उसके ऊपर बैंक आपको प्रॉफिट देता जाता है। कुछ ये होते हैं, कुछ यानी सेविंग अकाउंट में ये वाला फिक्स वाला सिस्टम नहीं होता। उसमें जो आपने पैसे रखे हुए हैं उनके ऊपर भी मंथली बेसिस पे, सेमी एनुअली यानी बेसिस पे 6 महीने के हिसाब से आपको प्रॉफिट मिलता रहता है। लेकिन अगर सेविंग अकाउंट के अंदर बैंक कन्वेंशनल है तो उस पर जो आपका प्रॉफिट मिलेगा वो सूद होगा।
सेविंग अकाउंट में अगर कोई बैंक इस्लामिक बैंकिंग है तो वो फिर अपने उलमा से मशवरा करना है कि इस्लामिक बैंकिंग में हम सेविंग अकाउंट ओपन करें या नहीं। तो जो सबसे मेन सबसे बेसिक डिफरेंट है वो यही है कि करंट अकाउंट में किसी किस्म का कोई प्रॉफिट नहीं मिलता, सेविंग अकाउंट में आपको प्रॉफिट मिलता है, जितनी आपका डिपॉजिट होता है उस हिसाब से। अब मेरा जाती मशवरा क्या है आपको कि आपको क्या करना चाहिए, बैंक अकाउंट को आप सेविंग के लिए हरगिज इस्तेमाल नहीं करें। बैंक अकाउंट को आप रोजमर्रा जरूरत के लिए इस्तेमाल करें कि जो आपका इजाफी पैसा है अपने अकाउंट में करंट अकाउंट ओपन करवा के उसमें रखें, क्योंकि हम इतनी मेहनत करके हलाल पैसा कमाते हैं। अगर हमारा थोड़ा सा भी डाउट हो जाए कि यार मतलब आपने 10 लाख रखा, 10 लाख पे अगर 1,000 भी आपका प्रॉफिट मिला तो वो सारा आपका माइंड हो जाएगा यार पता नहीं ये सूद है या नहीं है, सूद है या नहीं, यानी कि आप सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए वो काम ही नहीं करना चाहिए जहां पे बंदा परेशान हो, किसी किस्म की दुश्वारी हो। तो इसलिए बेहतर है कि करंट अकाउंट ही ओपन करें, सेविंग अकाउंट ओपन नहीं करें। कोई 100% इस्लामिक बैंकिंग है, इस्लामिक बैंक है, आपका जो उलमा साहिब हैं वो आपको मशवरा देते हैं कि इसकी बैंकिंग बेहतर है, प्रॉफिट हलाल है, तो चलें फिर एक अलग बात है ओपन कर लें। लेकिन अगर आपके पास सेविंग, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कहीं और इन्वेस्ट करें ताकि जहां पे किसी किस्म का सूद वाला कोई डाउट ना हो। तो इसलिए जब भी बैंक अकाउंट किसी भी बैंक में अकाउंट ओपन करवाने जाएं तो करंट अकाउंट ओपन करवाएं ताकि आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। दुआओं में याद रखिएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। खुदा हाफिज।